देखो ये वाला क्वेश्चन जो है आपका जो दिया गया है, इसमें हम लोग देखो क्या करते हैं। इसमें ये क्वेश्चन आपका जी मेंस में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट हार्ड नहीं है, इजी है ना। तुम लोग होशियार बच्चे हो, कर डालते हो। देखो, a force is given in terms of time t and displacement x, यानी कि जो फोर्स है उसकी इक्वेशन हमें दी गई है किसके रिस्पेक्ट में, यानी किसके टर्म्स में दी गई, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। क्या है क्वेश्चन, f इक्वल टू a cos bx प्लस c sin dt, यानी कि f a cos bx प्लस c sin dt दी गई है। और जहां पे हमें डायमेंशन किसकी निकालनी है, देन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a इंटू डी अपॉन बी की डायमेंशनल फार्मूला हमें निकालना है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो देखते हैं इसमें। हम इसमें कुछ खास क्वेश्चन है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराने वाली बात नहीं है। अब इसमें देखो क्या है, फार्मूला हमें क्या दिया गया है, इक्वेशन क्या दी गई है, f इक्वल टू a cos bx c sin क्या दिया गया है, c sin dx dt सॉरी। अब यहाँ पे देखो, इसमें सिंपल बात ये है कि हमने कई बार बता रखा है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं वो हमेशा डायमेंशनलेस होते हैं। तो यानी मींस इसका ये हुआ cos और sin दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। तो यानी कि cos dx और sin dt ये डायमेंशनलेस होंगे, यानी कि ये जो cos dx आपका आ रहा है और ये जो dt आ रहा है ये डायमेंशनलेस होंगे। डायमेंशनलेस मतलब इनकी कोई डायमेंशन ही नहीं होगी। मींस ये हुआ कि डिम ऑफ जो किसकी, डिम ऑफ जो bx होगा वो डायमेंशनलेस हो गया। अब हमें डायमेंशन b की निकालनी है, तो अपने डायमेंशन b को रोक लेंगे। ये x है तो x नीचे आ जाएगा, इसका मतलब 1 ही होता, आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो, डायमेंशनलेस मतलब 1 रख देंगे। तो डिम ऑफ x, x क्या है तुम्हारा, x को डिस्प्लेसमेंट बोल रखा है और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है, l होती है। तो l आ गया 1 अपॉन l, l को ऊपर ले जाएंगे, पावर जब कोई नहीं तो कितनी ले लेती है, पावर जब कोई भी नहीं होती तो 1 ली जाती है, तो कॉमन बात है। तो ऊपर ले जाएंगे तो l की पावर -1 हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। अब यहाँ से देखो हमने डायमेंशन किसकी निकाल ली, बहुत बढ़िया, डायमेंशन निकाल के ले आए v की। अब हम लोग निकालेंगे डायमेंशन किसकी, d की निकाल लेंगे एक एक करके। देखो डायमेंशन ऑफ dt, ये भी तुम्हारा साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के साथ है, तो यानी इसका भी डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। ml m0 l0 t0 मतलब इसका मतलब वही 1 आता रखते थे, है ना। तो यानी अब हमें डायमेंशन d की निकालनी, तो डायमेंशन ऑफ d इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ d इक्वल टू 1 अपॉन dt, यानी क्या हो गया ये 1 अपॉन dt। क्यों, क्योंकि डायमेंशन t इनटू में है तो नीचे ही आएगा यहाँ पे। और डायमेंशन की t किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को। टाइम के लिए क्या होती है, t होती है, तो टाइम का t हो गया डायमेंशन। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ले लेंगे, तो ऊपर लेंगे पावर मतलब जब कोई नहीं तो 1 माइनस का 1 हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब हमें देखो डायमेंशन a की निकालनी होगी, बहुत बढ़िया। डायमेंशन a देखो क्या मैंने बोला, ये डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है, तो आपका f इक्वल टू क्या, अगर डायमेंशन वाले केवल रखे हैं बाकी हटाएं तो f इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a प्लस डायमेंशन ऑफ c। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, अगर कोई हमारे प्लस या माइनस या इक्वल हो रहे हैं तो उनकी डायमेंशन सबकी क्या होती है, इक्वल होंगी। यानी c की भी डायमेंशन f के इक्वल होगी और a की भी डायमेंशन f के इक्वल हो जाएगी। लेकिन हमें चाहिए किसकी, a की निकालेंगे, तो डायमेंशन ऑफ a जो होगी डायमेंशन ऑफ f यानी फोर्स के इक्वल होगी। और हम लोगों ने रट रखा है कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2, सीधे सीधे रख देते हैं ना। तो ये निकल के आगे किसकी डायमेंशन आपकी, f की। अब हमें निकालनी किसकी थी, ad अपॉन b, यानी ad अपॉन b की निकालनी, तो a की डायमेंशन क्या है, रख देते हैं mlt-2, बहुत बढ़िया। और डायमेंशन d किसकी आती है, डायमेंशन d की मैंने निकाल रखी t-1। आप लोग बहुत होशियार बच्चे हो। अब इसमें देखो, अब b की डायमेंशन कितनी रखोगे, l-1 रखोगे, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, l-1, ठीक। अब यहाँ से देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करोगे देखो क्या आएगा, पहले हमने बोला था m को एक एक करके सॉल्व करते थे। m देखो m कहीं नहीं दिखा है, अकेला है बेचारा, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। l देखो यहाँ पे पावर कोई भी नहीं मतलब 1 होगी, और यहाँ पे देखो माइनस का 1 है l का पावर, तो ये इसको ऊपर ले जाओगे तो +1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये भी प्लस ऊपर गया, तो l का पावर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक। यहाँ पे देखो t-1 एक है पहले से, और t-2 यहाँ पर है, तो माइनस माइनस दोनों प्लस होंगे लेकिन रहेंगे साइन माइनस के ही, तो -2 और -1 कितने हो जाएंगे, t की पावर t-3। तो ये हमारी डायमेंशन किसकी निकल के आ गई, डायमेंशन निकल के आ गई ml2t-3 किसकी, ad अपॉन b कांस्टेंट की। यानी इसका ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, ml, ऑप्शन बी सही हो रहा है, ठीक है।
तो ये इसका हमारा सोल्यूशन था। अगर इसमें कोई भी तुम्हें डाउट हो तो बताना, ठीक है। ओके।